तीनों माताओं ने भीगी आंखों से अश्रुओं की वर्षा के साथ अपने चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ जी के साथ सौंप दिया। अब चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ आश्रम में आकर के शिक्षा प्राप्त करने लगे। हर तरह की शिक्षा का उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। राज काज ये तो शिक्षा उनको दी ही जानी थी क्योंकि वो राजकुमार थे, लेकिन इसके साथ साथ शस्त्र की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, स्मृतियों की शिक्षा और खगोल, विज्ञान, गणित, शास्त्र, यहाँ तक कि कोई भी शिक्षा ऐसी ना हो जो राजकुमारों से अछूती रह जाए। राजकुमारों को ही क्यों, वहाँ पर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो राजघराने का हो और चाहे वो किसी भी घराने से हो। अच्छे से शिक्षा दी जाती थी, कोई भेदभाव नहीं था। हालांकि वो राजकुमार थे चारों, बड़े ही प्यार से पले बढ़े थे क्योंकि बहुत दिनों बाद राजा ने अपने बच्चों को देखा था। बहुत दिनों बाद राजा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी, बहुत दुखों के बाद, और बहुत ही अच्छे से उनको मुसीबत या संकट या दुख ना हो किसी भी प्रकार का, इस तरह से राजभवन में उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन गुरुकुल में आने के बाद उनके शरीर को मजबूत बनाया जा रहा था क्योंकि राजकुमार थे वो, कभी भी उन्हें युद्ध में भी जाना पड़ सकता था, तो युद्ध की भी शिक्षा दी जाती थी, और युद्ध की शिक्षा दी जाती थी तो शरीर को मजबूत बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य था। लेकिन शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ कहीं उनकी वो भावनाओं से वंचित ना हो जाएं, उनकी भावना में किसी प्रकार की कठोरता ना आ जाए। वो क्योंकि राजकुमार थे तो प्राणी मात्र के लिए उनकी भावनाएं सुकोमल और हर किसी जनमानस के भाव को वो समझने वाले हों, इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा था। संस्कृति, अपनी सभ्यता, हर तरह से बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा था वहाँ पर। साथ ही खेलकूद, कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए तो घर का भी सारा कार्य सिखाया जाता था। हवन करना, दैनिक नित्य कर्म, ये तो सब सिखाए ही जाते थे वहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि वो राजकुमार थे तो उनको गृह कार्य भी क्यों सिखाया जाता था। आपको पता है महाभारत काल में जिस समय पांडव अज्ञातवास में थे तो पांडवों ने क्या क्या कार्य संभाले थे। हालांकि पांडव भी एक राजकुमार थे और हस्तिनापुर उस समय सबसे ऊंचा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था उस समय का, क्योंकि हस्तिनापुर के राज्य से जल्दी से कोई वैर नहीं करता था। और नकुल और सहदेव ने देखिए अस्तबल का कार्य संभाला था, भीम ने रसोई के कार्य संभाला था, और अर्जुन जिसने वहाँ जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की राजकुमारी जो उत्तरा थी उसके लिए नृत्य सिखाने का कार्य संभाला था। और युधिष्ठिर जो थे वो चौसर खेला करते थे वहाँ के राजा के साथ। तो कभी भी राजकुमारों पर ही नहीं, किसी पर भी कैसा भी समय आ जाता है, इसलिए अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा, हर तरह का ज्ञान देना आज के युग में भी आवश्यक है, ताकि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो सकें, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो सकें। इसलिए अपने बच्चों को हर तरह का कार्य हमें सिखाना चाहिए। अपने पूर्वजों से हमें इन चीज़ों की तो वास्तव में सीख लेनी ही चाहिए, इन चीज़ों की नहीं, अपने पूर्वजों से तो हमें हर तरह की शिक्षा, जैसे उन्होंने हर तरह की शिक्षा ग्रहण की, इस तरह से हमें भी उनसे सारी की सारी सीख लेनी चाहिए। कि इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पूर्व इतिहासकारों ने या पूर्व में राजा महाराजाओं ने या पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ हम फिर से ना दोहराएं। इसलिए शायद हमें इतिहास पढ़ाया जाता है कि उन्होंने उस समय क्या किया था और उनकी उस गलती की वजह से क्या हुआ था, या फिर उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया था, उनके इस अच्छे कार्य की वजह से क्या हुआ था। इसलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। इस तरह से गुरुकुल में चारों राजकुमारों को योग, व्यायाम और वेद, शास्त्र, संगीत, हर तरह की शिक्षा दी जाने लगी। अब चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, राजकुमार भी बड़े हो चुके थे। वापस अयोध्या आना था लौटकर। गुरुमाँ बड़ी उदास थीं। गुरुमाँ इतनी उदास थीं, गुरुमाँ बोली, मोहनी छोड़ दी है इन बच्चों ने मेरे ऊपर।
इनको मैं कैसे भूलूंगी। यकीन मानिए, जो माँ कौशल्या, माँ केकई और माँ सुमित्रा का हाल था, उससे कुछ कम नहीं था गुरु माँ का भी हाल। गुरु माँ भी बड़ी तड़प रही थीं कि ये चारों बच्चे चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी। लेकिन चारों बच्चों ने वही, जो हर तरह के बच्चे गुरुकुल से विदा लेने की बात करते हैं, वही काम किया। उन्होंने भी आए, गुरु माँ से आज्ञा ली कि माँ हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बस माँ रोने लगी। गुरु माँ इतनी रोने लगी, बच्चों से बोली, आप जब चारों चले जाओगे तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। इस पर बच्चे बोले, माँ हम पर हम अपनी हमेशा प्रेम छाया बनाए रखना, कोई भी कार्य हो या कोई भी बात हो हमें तुरंत याद करना। इस तरह से वहाँ से विदा लेकर चलने को तैयार हुए। वहीं पर आर्य सुमंत भी आ चुके थे रथ लेकर के, और चारों राजकुमारों को लेकर चलने को तैयार हुए। राजकुमारों को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया, हर तरह के वस्त्र आभूषण से उनको सुसज्जित किया गया, क्योंकि अभी तक राजकुमार ब्रह्मचारी व्रत में थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। जैसे आम बच्चे कपड़े पहना करते थे, वैसे ही चारों राजकुमार भी कपड़े पहना करते थे। लेकिन आज बहुत दिनों बाद राजसी वस्त्र धारण किए थे उन्होंने। पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। पूरे राजमहल में घंटों की, शंखों की ध्वनि हो रही थी। घंटों और शंखों की ध्वनि इसलिए हो रही थी कि पहले स्वागत के दौरान घंटे और शंख ही बजाए जाते थे। बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत की तैयारी थी, बहुत चहल पहल थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद चारों राजकुमार वापस अयोध्या लौट रहे थे। चारों राजकुमारों की जय जयकार से पूरा अयोध्या गूंज रहा था। पल पल की खबर महारानियों के पास जा रही थी। अब राजकुमार यहाँ आ पहुँचे, अब राजकुमार वहाँ आ पहुँचे। महारानियों को तो जैसे सब्र ही नहीं हो रहा था अपने पुत्रों को देखने के का। हर तरह से महारानियों ने पूरे राजमहल को सजवाया था। दास दासी बस इसी भाव में लगे हुए थे, इसी अंदाज में लगे हुए थे कि राजकुमार आएंगे और उनको ये पसंद आएगा कि वो पसंद आएगा। हर तरफ बस राजकुमारों के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। बार बार दासियां आ करके राजकुमार वहाँ आ पहुँचे, वहाँ आ पहुँचे, इस तरह से बता रही थी। महारानी कौशल्या बोली, बताओ तो मेरे राजकुमार कितने बड़े हो गए। वो तो बहुत बड़े हो गए होंगे। दासी बोली, हाँ महारानी, चारों राजकुमार महाराज दशरथ के जैसे ऊंचे हो गए हैं। महाराज के समान ही चौड़े कंधे, चौड़ी छाती हो चुकी है उनकी। इधर महारानी केकई के पास भी मंथरा पहुंची। मंथरा ने भी बताया, मैं तो अपने भरत को देख भी आई, मेरा भरत तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरी तो आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। इतने में केकई बोली, अच्छा जरा ये तो बता मेरे राम कैसा दिखता है। बस इतने में ही मंथरा का मुंह नीचे हो गया और बोली, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, बस भरत पे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। तो देखा आपने महारानी केकई राम से कितना प्रेम करती थी। इधर दासियां महारानी सुमित्रा के पास भी पहुंची और बोली, चारों भाई आ रहे हैं। महारानी तो एकदम जैसे व्याकुल हो चुकी थी। बोली, अच्छा चारों भाई आ गए। और एकदम सभी को स्वागत के लिए ले जाकर के राजमहल के दरवाजे पर जाकर के सब खड़े हो गए। आरती का थाल लाया गया। आरती के थाल के साथ चारों राजकुमारों की आरती उतारी गई, नज़र उतारी गई और उन पर कितने ही उपहार वार फेर करके दास दासियों में बांटे गए। पूरे नगर को बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। चारों राजकुमारों की पसंद के भी पकवान बनाए गए। और ये सब तैयारियां आप सोच रहे होंगे कि राजकुमार गुरुकुल से ही तो लौट कर आए थे, ऐसा क्यों किया गया। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, रामायण में भी पढ़ा है कि महाराज दशरथ को काफ़ी व्याकुलता के बाद पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और फिर वो कोई छोटे मोटे राजकुमार नहीं थे, अयोध्या के राजकुमार थे। और अयोध्या के राजकुमार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार के राजकुमार थे। बहुत दिनों बाद अयोध्या लौट रहे थे, तो महाराज व महारानी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, इसलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थीं। जैसे ही राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ जी राजा के महल में पहुंचे, तो महाराज ने चरण भी नहीं छुलवाए राम से कि चरण छूने को राम झुके ही थे, तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया।
और गुरु वशिष्ठ जी से बोले, आज गुरुदेव आपकी आज्ञा से मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। इधर राम ने भी बड़े विनम्र भाव से कहा, पिताश्री, मैं अपने चारों भाइयों के साथ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना हमारा दायित्व होगा, हमारा धर्म होगा। हम तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करेंगे। धर्म के रास्ते पर चलते हुए आपके मान को बढ़ाने की सदैव कोशिश करेंगे। इस पर गुरु वशिष्ठ जी बोले, आपने तो हमें नन्हे नन्हे से बच्चे सौंपे थे, आज हम इन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर हर तरह से परिपक्व करके लाए हैं। इन्हें हर तरह की शिक्षा का हमने ध्यान रखा है। किसी भी प्रकार की से, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से ये अशिक्षित ना रहें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। पूरी तरह से हर बारीकी से हमने कोशिश की है कि हर तरह की शिक्षा इन्हें प्रदान की जाए। अब तीनों रानियां भी वहाँ पर आ पहुँची थीं। तीनों रानियों ने आपस में बात जो की थी कि देखिए गुरुदेव ने तो, हमने तो सिर्फ अभी आरती ही उतारी थी अपनी पुत्रों कि तुरंत की तुरंत राजमहल में ले गई महाराज के पास। दीदी चलिए राजमहल चलते हैं। महारानी सुमित्रा की इन बातों को सुनकर महारानी कौशल्या बोली, कहीं गुरुदेव को बुरा ना लग जाए, गुरुदेव क्या सोचेंगे। इस पर महारानी कैकेयी बोली, दीदी अब तो प्रतीक्षा ही नहीं होती, चलिए ना। इस तरह से तीनों महारानियों ने सलाह की और राजमहल में आ गईं। राजमहल में आने के बाद, राजमहल में यानी कि महाराज के कक्ष में, महाराज के जहाँ महाराज में और गुरु वशिष्ठ जी में और चारों बच्चों में वार्तालाप हो रहे थे, वहाँ पर तीनों महारानियाँ आ गईं। वहाँ पर आने के बाद गुरु वशिष्ठ जी के लिए प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोली, माफ़ कीजिए गुरुदेव, हमसे अब और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा। इतने में गुरुदेव बोले, हाँ हाँ हमें पता है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए महारानी। हमसे कहा था गुरु माँ ने इनकी ने कि सबसे पहले माँ का हृदय ऐसा ही होता है, बहुत दिनों से बच्चों को नहीं देखा है, सबसे पहले बच्चों को माँ के पास ही ले जाना। लेकिन हम कुछ राजकीय शिष्टाचार के कारण सीधे महाराज के पास इन्हें ले आए, और हम जानते हैं माँ की ममता कितनी ज़्यादा कोमल होती है। एक बार को पिता तो सुबह से शाम को ही घर वापस लौटता है, तब बच्चों को देखता है, लेकिन माँ तो हर समय, हर पल, हर क्षण अपने बच्चों को हृदय से लगाए रखना चाहती है। तो हम भी आपसे बारंबार माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब ये छोटे बच्चे नहीं रहे, अब ये पूर्ण पुरुष बन चुके हैं, आपकी हर तरह के कार्य में सहभागिता निभाएंगे। क्योंकि मैंने तो इन्हें बहुत कठोर परिश्रम, कठिन तपस्या और हर तरह से की कठिनाइयों से लड़ना सिखाया है। अब इन्हें ममता के शीतल आंचल में छुपा लो। अब इन्हें ममता का शीतल आंचल भी थोड़े दिन देख लेने दो कैसा होता है। क्योंकि इन्हें बहुत छोटे थे तभी तो ले गया था, शायद उस समय के आपके ममत्व की याद भी ना हो, लेकिन अब इनको वो सारी पुरानी यादें ताज़ा करा देना। अब गुरुदेव ने कहा, चारों बच्चों, माँ का स्थान ईश्वर व गुरु सबसे बड़ा होता है। जो माँ की पूजा करते हैं ना, गुरुदेव और परमात्मा दोनों ही उनसे खुश रहते हैं। कभी परमात्मा उनसे रुष्ट हो ही नहीं सकते जो माँ को सर्वोपरि मानते हैं। माँ के चरणों में सदैव स्वर्ग होता है बच्चों। माँ के चरणों की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। इसलिए चारों जाओ, माँ के चरणों की वंदना करो। इस तरह से गुरु ने आज्ञा दी और चारों बच्चों ने माँ के चरण पकड़ लिए। तीनों माएँ बारी बारी से अपने पुत्रों को बड़ा लाड़ लड़ा रही थीं, बड़ा प्रेम रचा रही थीं, बड़ा ही प्रेम दर्शा रही थीं। कभी हृदय से लगाती, कभी उन्हें चूमती, तो कभी उन्हें बार बार अपने पास बिठा लेती। चारों माँओं का इतना प्यार लाड़ देख करके बच्चे बोले, बस माँ अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं। इतने पर माता कैकेयी बोली, चुप रहो तुम चारों, तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। हम तुम्हारे लिए कितना तरसे हैं, कितना तड़पे हैं, हमें अब तो इस लाड़ को लड़ाने दो। इतने पर भरत बोले, हाँ माँ, सही कह रही हो, इस माँ के प्यार के लिए तो हम भी तरसे हैं, हम भी तड़पे हैं। लेकिन वहाँ गुरु माँ भी तो थीं, गुरु माँ हमें बहुत प्यार करती थीं, लेकिन माँ तो माँ होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इस तरह का माँ का प्यार देख देख कर
राजा दशरथ से भी अब रहा नहीं गया। महाराज दशरथ बोले, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये अब ठुमक ठुमक कर चलने वाले छोटे छोटे राजकुमार नहीं हैं। इस पर महारानी कौशल्या खींच गईं, बोली, आप मेरे बच्चों को नजर ना